नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल directstudy.com में। दोस्त, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का यदि बात करें तो इसको दोस्तों नरेशन या स्पीच के नाम से जानते हैं। डिक्लेरेशन भी इसी को कहा जाता है, हिंदी में बोले तो कथन कहा जाता है। ये नरेशन क्या होता है, आइए बाबू बैठिए। नरेशन, जिसे कि हम लोग स्पीच के नाम से भी जानते हैं, इसी को कथन कहते हैं। इसी को कभी कभी भाषण भी कहा जाता है। भाषण जो होता है उतना फेमस नहीं है, लेकिन मेनली आपका चलता है नरेशन और स्पीच। अब सबसे बड़ा यहाँ सवाल यह उठता है कि जो नरेशन और स्पीच है ये क्या होता है। तो नरेशन और स्पीच एक बोलने का ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी के बातों को किसी दूसरे के समक्ष रखते हैं, लेकिन ध्यान ये रखा जाता है कि जिसने कहा और जिसके लिए कहा, बात में क्या होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और वो क्लियर होनी चाहिए कि उसने उसको कहा। ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कुछ लांछन आ जाए। इसलिए हम लोग नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो भाग में बांटते हैं। जब किसी ने किसी को कुछ कहा और डायरेक्ट उसको आइए बाबू, किसी की डायरेक्ट बात को कह देते हैं तो उसको डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। लेकिन बात को यदि चेंज करके कहा जाए तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। तो कॉपी में ये हेडिंग बनाइए आप लोग अपने नोटबुक में और इसका दो टाइप कर दीजिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये हेडिंग बनाइए जरा, इस चीज को लिखिए जरा, नोट डाउन कीजिए इसे। देखिए, इसी को बोला जाता है प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन, ये क्या होता है प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन, अभी हम आपको समझाएंगे। एक एक बात हम आपको सिखाएंगे, कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे वो भी सीखेंगे। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीज़ होता है वो सीखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीज़ होता है वो सारी बातों को जानेंगे। धीरे धीरे आपको सारी बात मैं अभी समझा दूंगा, आप निश्चिंत रहे। बस आप लोग क्या करें, आपका जिम्मेदारी इतना ही है, इसे अच्छे से नोट डाउन करते रहे। इरेज करूंगा, तेजी में लिखा कीजिए। Narration is a process in which we change the structure of sentences, but the meaning of sentences remains same. सिर्फ हम लोग क्या चेंज करते हैं इसमें, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन कैसा होता है। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच हम लोग कह सकते हैं। जैसे हम एक बात बनाते हैं, मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, यू से दैट, या नहीं यू बनाते हैं, यू से टू राजन, इसको कॉमा कहते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना बोलते हैं। यू आर अ गुड प्लेयर। डन। यू आर ए गुड प्लेयर, थोड़ा मैं ऐसे कर दूं, हल्का सा दिखना चाहिए, तो चलो ठीक है, दिख रहा है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, क्या मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, यू से टू राजन, यू से टू राजन यू आर अ गुड प्लेयर। रूल्स मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं, सबसे पहले बता रहा हूं कि इसको किस नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका नाम ही नहीं पता है तो मुझे लगता है नरेशन सीखना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं, यहां से यहां तक की पूरी बातें और यहां से यहां तक की पूरी बातें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है कुछ बात? बाहर जो होगा उसे रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर होगा उसे
रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, किस चीज़ के अंदर? तो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, और इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर जो होगा रिपोर्टिंग स्पीच। अब क्या होता है, बहुत लोग कहेंगे सर इसको रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, मैंने किताब में देखा है या मैंने कहीं पढ़ा है रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो भाई साहब, ये पूरा को वर्ब थोड़े ना कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग प्रीपोजिशन। मैं प्री लिख के छोड़ दे रहा हूं। अच्छा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको रिपोर्टर बोलते हैं, या आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, क्या कह सकते हैं वर्ब, इसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मुझे लगता है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम लोग उतना दिन से जानते थे, अब समझ में आया कि पूरा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का ये पार्ट है, जिसमें कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का प्रीपोजिशन, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे रिपोर्टर भी कहा जाता है। रिपोर्टर, गलती लिख दिया, रिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टर। हाँ, इस बात को लिखिए एकदम बढ़िया से। उसी तरह उसमें सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, उसी तरह सब होता है, लेकिन उतना उड़ने का उस तरफ का जरूरत नहीं है, इसलिए उधर का ध्यान नहीं देते हैं। उधर सिर्फ हम इतना ही कहेंगे, अंदर में रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है। बाहर में क्या क्या उसका नाम बहुत जरूरी है जानना। अगर पहली बार आपको कुछ नया सीखने को मिला है नरेशन में, क्योंकि नरेशन तो बहुत जगह पढ़ते हैं लोग, अगर कुछ भी नया लगा है तो मैं इतना ही कहूँगा, लाइक जरूर करिए इस वीडियो को। पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं कि कुछ और वीडियो अच्छा है, कुछ और वीडियो अच्छा है, क्या मेरे काम का है या नहीं है, इंतजार करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं। तो सच में दोस्त काम का है, डिटेल पढ़ा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने पर आप तक पहुँच सके। चैनल पर विजिट करके देखिए, बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तरह तरह के वीडियोज़ हैं जो आपको एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। तो उन सारे वीडियोज़ को अच्छे से वॉच कीजिए और देखिए कि आपके कितने नॉलेज में इंक्रीजमेंट हो रहे हैं। अब हम लोग यहाँ के बाद देखने जाएंगे कि रूल्स सारे देखेंगे कि कैसे इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता देना चाहता हूँ, जो नरेशन को चेंज करने का तरीका होता है, वो जो तरीका होता है दोस्त, वो अलग अलग सेंटेंसेस के अलग अलग होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, WH क्वेश्चंस होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, अपटेटिव होते हैं। तो जितने सबके रूल्स चेंज होते जाते हैं, तो कोई नहीं, धीरे धीरे रूल्स में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल रूल देख लेते हैं कि कब चेंज करते हैं और कब चेंज नहीं करते हैं, कैसे क्या होता है उसे समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? इस तरफ रेज करूं क्या? हो गया आप लोग क्या? अभी लिख ही रहे हैं, लिखिए जल्दी, तेजी में थोड़ा नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं वीडियो पॉज कर दूं, नहीं तो। ध्यान दीजिए, यहां पे मैं क्या लिख रखा हूं, लिखा हुआ है जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ज़्यादातर एग्जाम में आजकल क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने को ही तो आते हैं कि आप करके बताओ डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है, या उल्टा दे सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रूल जानेंगे तो दोनों कर लेंगे। आइए, असल में इस जनरल रूल क्यों लिखा गया है, क्योंकि रूल तो बहुत सारी होती है, लेकिन जनरली कि नरेशन बनाते समय 3 पार्ट को हम बांट देते हैं नरेशन को। चेंज ऑफ पर्सन सीखते हैं सबसे पहले, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस सीखते हैं हम लोग, उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। क्योंकि एक बार में तीनों जब सीखेंगे तो इतना सारे बातें हो जाएंगे कि हम और आप क्या हो जाएंगे, बोलिए, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो कंफ्यूजन दूर करने का तरीका है कि अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी चेंज ऑफ पर्सन सबसे पहले ध्यान देते हैं। वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए आप, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो चेंज ऑफ पर्सन ही सबसे पहले सीखते हैं, कैसे चेंज ऑफ पर्सन होते हैं। लेकिन चेंज ऑफ पर्सन सिखाने से पहले मुझे चेंज ऑफ टेंस के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। एक नोट है, उसे देखिए। चेंज, पहला नंबर नोट में है, चेंज ऑफ पर्सन्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चेंज किया जाता है। दैट मीन्स, बोलिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को क्या बोले थे, रिपोर्टेड स्पीच, क्या बोले थे। तो चेंज ऑफ पर्सन, ऐसे लिख देता हूं,
इन्वर्टेड कॉमाज, मैं इसको ही बंद कर देता हूं इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर होता है। पहली बात यह है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसे सुनिएगा। अच्छा, चेंज ऑफ पर्सन होगा कब? चेंज ऑफ पर्सन होगा कब? तो उस वक्त होगा जब चेंज ऑफ टेंस होगा। बात समझ में आ रहा है? पहले ये जानिए क्या होता है, मैं लिखता हूं एक ठो SON, इस हिसाब से होता है। चेंज ऑफ पर्सन किस हिसाब से होता है बोलिए? इस हिसाब से होता है। इसको 1 2 3 बोलते हैं, असल में ये फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन, इसको बोलते हैं थर्ड। ये लिखा गया, ये क्या है यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं नो चेंज। यानी कि तीर मैं गलत दे रखा हूं, ऊपर का में देना चाहिए था मुझे, मैं ऊपर का में कर दे रहा हूं तीर। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू चेंज होता है। सेकेंड पर्सन बोलिए आप लोग मुंह खोल के, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं किया जाता है। आप कहेंगे सर क्या बताना आप चाह रहे हैं, आपके मन में चल रहा होगा। तो ये क्या बात है, मैं एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करूंगा। ये नोट डाउन कीजिए जरा, आप इस डायग्राम को बनाइए और यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा। ये एक लाइन में नहीं लिखा गया है, मतलब थोड़ा जगह कम था, इधर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। आप लोग थोड़ा फ्रेश से लिखिएगा, क्योंकि आपका पतला उगता है ना पेन, तो आपसे आराम से अलग अलग लिख पाएंगे। मेरा थोड़ा मिक्सअप जैसा लग रहा है। मैं वीडियो रोकता हूँ थोड़ा देर। क्वेश्चन लेना चाहेंगे अब, बट उससे पहले एक छोटा सा और चीज़ देखिए। नोट 2 को बता दिए, तीसरा नोट में आप लोग देखिए। जैसे अगर से रहेगा ना, सॉरी से टू रहेगा, तो इसको टेल में बदलिएगा आप लोग। क्या चीज़ में बदलिएगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब में रहेगा। कहाँ रहेगा? रिपोर्टिंग स्पीच वाला में रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में रहेगा। आपको दिखेगा क्वेश्चन में कहाँ रहेगा। अच्छा, अगला रहेगा सेज टू रहेगा, तो टेल्स में बदल दीजिएगा, यहाँ एस तो वहाँ भी एस लगा दीजिएगा। अच्छा, सैड रहेगा, सैड टू, तो आप क्या चीज़ बदलिएगा पता ही है? TOLD, टोल्ड में बदलिएगा। पूछना है बाबू तो रुक जाइए। मैं ये क्या बताया आपको कि इस तरीका का कुछ चेंजिंग होगा। से टू टेल में बदलेगा, सेज टू टेल्स में बदलेगा, सैड टू टोल्ड में बदलेगा। लेकिन इसके आगे यदि टू नहीं लगा हुआ है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, सेम रह जाता है। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझ में आएगा बहुत बेहतरीन तरीका से। यही 3 रूल काफ़ी है अभी आपको सीखने के लिए, सिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, राम सेज टू मोहन, राम सेज टू मोहन, यू आर अ गुड टीचर फॉर माई सन। क्वेश्चन आपके सामने है। राम किसको कहा? मोहन से कहा। राम मोहन से कहा, क्या कहा भाई? यू आर ए गुड टीचर फॉर माई सन। इसको हम चेंज करना है हम लोग को। ये डायरेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमा देख के क्या फील हो रहा है? डायरेक्ट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ क्लियर करूँ कि आप सभी लोग को, ये जो लिखा हुआ है ये बात है, ऐसा नहीं है ज़रूरत, खुश रहिए, ये जो बातें हैं ऐसा जो होता है शुरू में ही रहेगा, ये लास्ट में भी हो सकता है। यानी अब पहले लिख देगा यू आर ए गुड टीचर फॉर माई सन, राम सेज टू मोहन लास्ट में, या बीच में भी रह सकता है यू आर ए गुड टीचर राम सेज टू मोहन, और अगला इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा फॉर माई सन। ना समझ में आ रहा है क्या? बेसिक बात बता रहा हूँ कि ये जो बातें हैं ये शुरू में रह सकता है, लास्ट में, बीच में, कहीं भी रह सकता है। चलिए, बनेगा रूल वही रहेगा, बनाने का रूल वही रहेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने इसके बारे में बताया चेंज करने का तरीका। राम, अच्छा यहाँ पे सेज टू है, ये क्या चीज़ में बदल जाएगा बोलिए? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेल्स, राम टेल्स मोहन। इस बात का अच्छे से याद रखिएगा कि हेलो बच्चा लोग, बात नहीं करिए कि टेल्स टू आप नहीं करेंगे। एग्जाम में देता है टेल्स टू यहाँ लगा के ऐसे,
तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ कटकुट कि टू नहीं होगा। तो राम टेल्स मोहन और इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पर दैट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बुआ लोग? इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पर क्या लिखते हैं? बोलती नहीं है आप जी, कहाँ आपका ध्यान है? कोई बात है क्या? कहीं अलग ध्यान है? दैट। अब चेंज ऑफ टेंस मैंने बोला, सॉरी चेंज ऑफ पर्सन मैं सिखा रहा हूँ। पर्सन क्या होता है वो देखिए, यू लिखा हुआ है, वो फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन? कुछ लोग को बहुत दिक्कत होता है तो मैं यहां लिखता हूं आई और बी, ये फर्स्ट पर्सन है, यू ये सेकेंड पर्सन है। ये सभी थर्ड पर्सन है। क्या क्या? ही सी इट, नाम, कोई एक नाम यहां लिख देता हूं, एक नाम, किसी एक नाम और दे। अच्छा यहां से यहां तक क्या है पता है? सिंगुलर है। और ये क्या है? प्लूरल है। अच्छा ये क्या है? ये दोनों रूप में आता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग होता है। और ये क्या है ऊपर वाला? बोलिए। प्लूरल। इतनी बात पता है? तो कहेंगे जी सर इतनी बात पता है। मैं इसमें से थोड़ा सा इरेज करूंगा, ज़्यादा नहीं। ये जो मैं सिंगुलर प्लूरल लिखा हूं ना आपके सामने, ये इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका में यूज अभी नहीं है। अभी जो यूज है मेन बात वो बताने जा रहे हैं। चेंज ऑफ पर्सन करते समय आपको ये डाटा जो मैं लिखा रहा हूं इसको केस चार्ट के नाम से जानते हैं। केस चार्ट देखिए, आई रहे, आई माई माइन मी, बी आवर आवर्स अस, यू योर योर्स यू, ही हिज हिज हिम, सी हर हर्स हर, इट इट्स कुछ नहीं इट, नाम का नाम, सॉरी नाम का ऐसे कर दो, नाम नाम नाम। और नीचे अब नहीं दिख रहा है, कैसे होएगा? तो जो नीचे दे है मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिखना। दे का होता है दे, देयर, देयर्स, देम। जो लास्ट में दे है इसको क्या करते हैं? दे, देयर, देयर्स, देम। इस तरीका का दोस्त चेंज होगा। आप कहेंगे क्या डायग्राम आप लिखे सर? तो आइए हम इसी डायग्राम को बताते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन में लिख दिया केस चार्ट। अब इसमें यूज होगा। अब आप आइए, यू बताइए कौन सा है केस? सब्जेक्ट की जगह पर है तो में सब्जेक्ट में यू है तो ये यू है। अब क्या है कि सेकेंड पर्सन मैंने अभी सन वाला फार्मूला में यहाँ क्या लिखा था बताइए? 1 2 और 3। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी ये जो यू है ना वो इस ऑब्जेक्ट से आके कहेगा कि भाई साहब, मोहन भाई मेरे अनुसार आ जाओ तुम। तो मोहन कहेगा देखो मैं एक लड़का हूं, मैं लड़का हूं, तो लड़का के हिसाब से ही से बात करो। तो ही इसमें कहाँ है? यहाँ पे है। और ये चूंकि सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट यहाँ पर है तो ही को बोलेगा यू जाकर कि तुम सब्जेक्ट वाला कॉलम में आओ। तो ये सब्जेक्ट वाला कॉलम है, ये ऑब्जेक्ट वाला कॉलम है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। ये लिख भी लीजिए आप लोग थोड़ा सा, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट। इतना शॉर्टकट में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर होता रहे। तो ही कहेगा मैं चलता हूं, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपको पता है? राम टेल्स मोहन दैट, यू जाकर मोहन में से ही लिया, मोहन के लिए ही लिया, उसको चेंज किया तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट ही होता है ही। अच्छा यू के साथ आर, तो ही के साथ इज, ही इज ए गुड टीचर फॉर। अब फिर से ध्यान दीजिए गौर से जरा, माई लिखा हुआ है तो माई क्या है? तो देखिए फर्स्ट पर्सन के कॉलम में माई है, फर्स्ट पर्सन के कॉलम में माई है।
तो माई जाएगा और सब्जेक्ट से बात करेगा माई, क्योंकि SON फार्मूला में यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ 1 2 3। सब्जेक्ट किससे बात करता है? फर्स्ट पर्सन बात करता है सब्जेक्ट से जाकर। तो फर्स्ट पर्सन में माई है, इस कॉलम में है, तो ये जाके किससे बात करेगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पे है। ऐसे आप लोग भी एरो देकर बनाया करेंगे। राम को कहेगा मेरे हिसाब से आओ, तो राम कहेगा अरे भाई मैं तो लड़का हूं, मेरे से तू काहे बात कर रहा है, ही से बात करो। तो ही को जाकर बोलेगा माई, वो माई जाकर राम को बोलेगा, राम को बोलेगा तो राम कहेगा ही से बात करो, तो ही को बोलेगा, तो माई जाके ही को बोलेगा मेरे जैसा हो जाओ। तो देखिए माई यहाँ है ना, ही यहाँ पे है, एकदम गौर करेंगे मेरी बात पे, बहुत टेक्निकल बात बता रहे हैं। तो माई जाके ही को बोलेगा मेरे जैसा हो जाओ, तो ही क्या हो जाएगा? इसके जैसा, हीज। माई जाके ही को बोलेगा तो हिज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? फॉर हिज सन, फॉर हिज सन। ये गलत स्पेलिंग लिख दिया, छोटका एन होता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उसमें इन्वर्टेड कॉमा होता है, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में नहीं होता, उसके यहाँ पर दैट आता है। इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पर क्या आता है? दैट आता है। दिस इज द फुल प्रोसेस फॉर सॉल्विंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. So I think you all have important to understand or remember these case chart and the SON formula and the also change of tense. Yani all tenses are very very important in also in the narration. In the previous video I am tell you about, you first of all go and watch all 7 videos of playlist in the description. मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ. सो यू गो एंड चेक आउट ऑल 7 वीडियोज ऑफ द टेंस. देन द नरेशन इज वेरी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड दीज एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, तब तक ये जल्दी से ना कीजिए आप लोग. ध्यान दीजिए और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ. जैसे राम विल से यू डोंट गो देयर. गौर से सुनिए, राम विल से यू डोंट गो देयर. अब आप एक नया टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं कि भाई इसको बनाया कैसे. तो शुरुआत करते हैं. रूल, राम का राम, बिल का बिल रहेगा. आपको याद होगा, अभी मैं बताया था, से रहेगा तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, से रहेगा. इसके ऊपर दैट तो लिखाएगा ही, लेकिन एग्जाम में यहाँ टू वगैरह लिख देगा, आप ध्यान रखिएगा, वो गलती हो जाएगा. अच्छा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से जाके बात करेगा. बताइए यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या? बोलिए, यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है तो आपको अपना मन से एज यू लाइक एज यू विश कोई एक ऑब्जेक्ट आपको मानना पड़ेगा. जब सेकेंड पर्सन अंदर हो और ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है. तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा. राम विल से, अब यहाँ पे चेंज करना होगा, क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट मानिएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा टू के साथ ऑब्जेक्ट आएगा. तो यहाँ पे कर दीजिएगा फिर टेल, राम विल टेल, कुछ भी कर दीजिए आई, सॉरी यहाँ मी होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा मी, और यहाँ दैट कर देंगे. अब देखिए मी से बात कर सकता है ना, तो यू जाके मी को कहेगा मेरे जैसा हो जाओ. तो केस चार्ट में जब देखिएगा तो यू मी को कहेगा मेरे जैसा, तो आई हो जाएगा, तो आई लिखा जाएगा आई. अच्छा, डोंट का डोंट लिखेंगे, डोंट गो देयर. राम विल टेल मी, राम विल टेल मी दैट आई डोंट गो देयर. राम विल टेल, क्या देखो निगेटिव, अभी मैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि हेयर का देयर करेंगे, मतलब नज़दीकी शब्द दूर में जाता है, लेकिन दूर वाला शब्द के नज़दीकी में नहीं बदलते. जिसे देयर ऑलरेडी दूर वाला है तो उसको नज़दीकी में नहीं बदलेंगे. राम विल टेल मी दैट आई डोंट गो देयर, ये बन गया इसका. ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं. Sony says to me, I am
सैड। बनाइए तो आप लोग जरा ट्राई कीजिए, थोड़ा थोड़ा ट्राई आप कर सकते हैं, इसका ट्राई कीजिए आप लोग। सोनी सेज टू मी आई एम सैड बनेगा सोनी टेल्स मी, इन्वर्टेड यहाँ पे क्या होगा, दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी लिखा जाएगा, सी और सी के साथ इज लगाइएगा, सैड, सी इज सैड। सोनी टेल्स मी दैट सी इज सैड। मुझे लगता है आसानी से आप समझ में आ रहे हैं। देखिए दोस्त, इसके बाद की बात है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बहुत सारी बातें आप सीख चुके हैं, अब ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग को सिर्फ सीखना है चेंज ऑफ टेंस, और चेंज ऑफ टेंस के बाद एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अप्रॉक्सली आपका समझ में आ जाएगा तो क्या कैसे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो पसंद आई है लाइक करिए इस चीज़ को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब करेंगे नहीं तब तक आगे वीडियो आप तक मिलेगा नहीं। और कुछ और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके, कुछ मुझे बेनिफिट हो सके, कुछ उन्हें बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।